दोस्तों, भारतवर्ष में राम एक नाम ही नहीं है या आस्था का प्रतीक है, यह एक विश्वास का प्रतीक है, यह पुरुषों में मर्यादा का प्रतीक है। लेकिन राम को वर्तमान समय में राजनीतिक एक मुद्दा भी बनाया जाता है और जब चुनाव सामने आते हैं तो राम के कई रूप राजनेता दिखाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ अभी छत्तीसगढ़ में रामायण की हो रही कथाओं पे, जो विभिन्न स्थलों पे हो रही हैं, और सरकारी महकमा भी जब उसमें शामिल हो जाए तो राम एक बातों पे बातों तक भी चले लगते हैं। मैं हूँ नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम SCG न्यूज़ पर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी को उसी के खेल में मात दे रहे हैं। राम छत्तीसगढ़ के हैं, राम गांधी के हैं और राम हमारे हैं। राम अपने हैं का दावा ठोक रहे भूपेश बघेल। उन्होंने राम को भांचा अर्थात एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी है, और बात अगर छत्तीसगढ़ की हो तो यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर चंद्रपुरी में राम की माता कौशल्या का विश्व में एक अकेला मंदिर है। माना जाता है कि यह स्थान उनका जन्म स्थान है और इसलिए छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल हुआ, और आने वाले समय में यह रिश्ता और उस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार राम के कथित तौर पर शबरी के जूठे बेर चखने का प्रसिद्ध स्थान श्री नारायण भी इसी राज्य में है, और इसे राम वन गमन पथ के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू शासन की इस परियोजना को क्रियान्वयन करने में वर्तमान सरकार ज्यादा सफल तो नहीं दिखी, लेकिन बघेल ने इसे भुनाया बहुत है और भगवान राम पर भाजपा के दावे को बेअसर करने और हिंदू वोट को बटोरने के लिए वह कम से कम अपने राज्य में सफल तो दिखाई दे रहे हैं, चाहे शेष भारत में इसका फल जैसा भी हो। वैसे इस मुद्दे ने तो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को इस हद तक परेशान कर दिया कि राम वन गमन पथ को नकारने के लिए एक कमजोर बचाव सामने रखने लगे हैं। बचाव यह है कि सीएम छत्तीसगढ़ में राम वन गमन के काल्पनिक रास्ते का दावा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि भगवान राम वास्तव में मध्य प्रदेश के चित्रकूट से गुजरे थे और सीमावर्ती महाराष्ट्र गए हुए थे, नासिक से गुजर रहे थे और फिर दक्षिण की ओर चले गए। विपक्ष के कुछ सदस्यों के अनुसार रामायण के सबसे प्रसिद्ध संस्करणों में से एक वाल्मीकि रामायण है, जो राम की यात्रा के लिए एक सामान्य दिशा प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि भगवान राम के वर्तमान प्रयागराज के पास से गंगा को पार किया था, चित्रकूट के जंगलों से होते आगे बढ़े और फिर महाराष्ट्र में नासिक के पास पंचवटी पहुंचे, और वहां से राम, लक्ष्मण और सीता ने श्रीलंका पहुंचने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित विभिन्न क्षेत्रों से दक्षिण की ओर यात्रा की थी। लेकिन इस कहानी के प्रभावी होने की संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए चंद्रपुरी और रायगढ़ में राम कथा जैसे सरकारी आयोजनों ने मतदाताओं के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर दिया है। वास्तव में राम के संदर्भ में बघेल की रणनीति ने अयोध्या राम मंदिर मुद्दे के दूरगामी प्रभावों से राज्य को लगभग मुक्त कर दिया, जिसका उपयोग भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान करने की योजना बना रही थी। तब आगे देखना है राम का चुनावी मुद्दा लेकर के वैतरणी कौन पार करता है, भाजपा या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस।